हेलो बच्चों, नमस्ते। स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल महेश शर्मा मैथ्स क्लासेस पर। आज हम पढ़ेंगे कार्यपत्रक 13। इसमें हमें क्या देखना है, भाजकता के नियम की समझ विकसित कर पाना। और हमने कार्यपत्रक 12 में भाजकता के नियम के बारे में पढ़ा था, जिसमें मैंने आपको भाजकता के नियम भी बताए थे। मैं एक बार आपको रिपीट कर देता हूँ ताकि आप अगर भूल गए हो तो याद आ जाए। जैसे ये कल मैंने जो करवाया थे वो ये कि 2 का भाग किस में जाता है, सम संख्या होती है उन सब में 2 का भाग जाता है। और सम संख्या कौन सी होती है, जिनमें इकाई का अंक 0, 2, 4, 6 या 8 में से होता है। उसके बाद 3 का भाग देने के लिए हम देखते हैं कि अंकों का योग है वो 3 से विभाज्य होना चाहिए, यानी अंकों का योग है उसमें 3 का भाग जाना चाहिए। उसके बाद 4 का भाग के लिए देखते हैं तो हमें देखना चाहिए कि अंतिम 2 अंक है वो 4 से विभाज्य है, तो इसका मतलब उस पूरी संख्या में 4 का भाग जाएगा। जैसे इकाई और दहाई है, इन 2 में अगर 4 का भाग जाता है तो इसका मतलब पूरी संख्या में 4 का भाग जाएगा। उसके बाद 5 के लिए हम देखते हैं कि इकाई का अंक या तो 0 होना चाहिए या 5 होना चाहिए। उसके बाद में 6 का देखते हैं तो इसका मतलब 2 और 3 का जिस संख्या में भाग जाता है उसमें 6 का कन्फर्म जाएगा। उसके बाद में 7 के लिए तो हमें चेक करना पड़ता है। 8 में देखते हैं कि अंतिम 3 अंक 8 से विभाज्य हो। जैसे 4 में क्या देखा था, अंतिम 2 अंक हो, तो 8 में अंतिम 3 अंक 8 से विभाज्य होंगे तो वो संख्या 8 से विभाजित होगी। 9 के अंदर देखते हैं कि जैसे 3 के लिए देखा था अंकों का योग 3 से विभाज्य, तो 9 के लिए अंकों का योग 9 से विभाज्य। उसके बाद 10 के लिए तो इकाई का अंक 0 होना चाहिए। और 11 के लिए क्या होता है कि सम स्थान के अंकों का योग तथा विषम स्थान के अंकों का योग है वो क्या होना चाहिए, उनका अंतर है या तो 0 होना चाहिए या 11 से विभाज्य होना चाहिए। जैसे मैंने ये एग्जाम्पल आपको बताया था 1331, इनमें अंकों का सम स्थानों के अंकों का योग 4 था और विषम स्थानों के अंकों का योग भी 4 था और अंतर कितना था, 0। चलो शुरू करते हैं हम आज का पहला क्वेश्चन। इसमें दे रखा है कि नीचे दी गई संख्याओं में उन संख्याओं पर गोला बनाइए जिनमें 5 का पूरा पूरा भाग जाता है। और 5 का भाग किस में जाएगा, जिसका इकाई अंक या तो 0 होगा और या 5 होगा। तो जहाँ 0 या 5 है उन पर गोला बनाना है, बाकी सब छोड़ना है। जैसे यहाँ 5 आ गया, यहाँ 0 है, उसके बाद यहाँ नहीं है, ये देखो यहाँ 5 है, यहाँ भी 5 है, यहाँ 0 है। अब ये 5 है लेकिन ये दहाई पे है, हमें इकाई का चाहिए। ये देखो यहाँ इकाई पर है, यहाँ भी इकाई पर है, ये 0 है, ये इकाई पर 5 आ गया। उसके बाद यहाँ इकाई पर 0 है, बाकी सब में 5 का भाग नहीं जाएगा। दूसरा क्वेश्चन, एक नीचे दिए गए रिक्त स्थानों में से एक ऐसा अंक लिखे ताकि संख्या 10 से विभाज्य हो जाए। और 10 से विभाज्य के लिए हमें यही होता है कि इकाई का अंक 0 होना चाहिए। अब इसमें इकाई का अंक इसमें भी 0 है, इसमें भी 0 है, इसमें भी 0 है, यहाँ नहीं है तो हम यहाँ 0 लिख देंगे। बाकी ये सारी संख्या विभाज्य है तो यहाँ कुछ भी लिख सकते हैं। जैसे मैंने यहाँ लिख दिया 5, यहाँ लिख दिया मैंने 6, यहाँ लिख दिया 7। ये सब संख्या है वो 10 से विभाज्य होगी क्योंकि इनका इकाई का अंक क्या है, 0। और यही करना था हमें। तीसरा क्वेश्चन है कि नीचे दी गई संख्याओं के गुणनखंड एवं गुणनखंडों की संख्या लिखिए। अब जैसे 1 का गुणनखंड 1, यानी 1 में सिर्फ 1 का भाग जाता है। 2 का गुणनखंड क्या होगा, 1 और 2, यानी 2 में 1 का भी भाग जाएगा और 2 का भी जाएगा। 3 का गुणनखंड क्या होगा, 1 और 3, यानी 3 में 1 का भी भाग जाएगा और 3 का भी। तो गुणनखंड कितने हो गए, 2। ठीक है, इसे 4 का करें तो 4 में 1 का भाग जाता है, 2 का जाता है और खुद 4 का जाता है, तो गुणनखंड हो गए 3। 5 के लिए 1 और 5, तो गुणनखंड 2। 6 के लिए 6 में 1 का भाग जाता है, 2 का, 3 का और खुद 6 का, तो गुणनखंड हो गए 4। 7 के गुणनखंड हो गए 1 और 7 क्योंकि सिर्फ इन 2 का ही भाग जाता है, तो गुणनखंड 2। 8 के लिए 1 का भी जाता है, 2 का भी जाता है, 4 का भी जाता है और 8 का भी जाता है, तो गुणनखंडों की संख्या हो गई 4। ठीक है, इसे 9 के करेंगे तो 1, 3 और 9, तो गुणनखंडों की संख्या कितनी होगी, 3। 10 के लिए देखें तो 1 का जाता है, 2 का जाता है, 5 का जाता है और 10 का, तो ये गुणनखंडों की संख्या 4। 11 की दे रखे है हमें कि 1 का जाता है, 11 का जाता है, संख्या 2। 12 के लिए देखेंगे तो 1 का जाता है, 2 का जाता है, 3 का भी जाता है, 4 का भी भाग जा रहा है, 6 का भी जा रहा है और 12 का, तो गुणनखंडों की संख्या कितनी होगी, 1, 2, 3, 4, 5, 6, तो 6 गुणनखंडों की संख्या। 13 के लिए 1 और 13 ही होता है, तो 2। 14 के लिए 1, 2, 7 और 14, तो ये 4 संख्या होगी। 15 के लिए देखें तो 1 का जाता है, 3 का, 5 का और इसके अलावा 15 का, तो कितने हो गए, 4। 16 के देखें तो 1, 2, 4, उसके बाद में 8 और उसके बाद में 16, तो 1, 2, 3, 4 और 5, तो 5 संख्या हो गई। यहाँ दे रखा है वे संख्याएं जिनके गुणनखंड 1 और स्वयं वह संख्या ही होते हैं अभाज्य संख्या कहलाती है।
यानी अभाज्य संख्या कौन सी होगी कि जिनके गुणनखंड सिर्फ 2 हो, जैसे यहाँ 2 है, यहाँ भी 2 है, यहाँ भी 2 है, और यहाँ भी 2 है, यहाँ भी 2 है। तो ऐसी संख्या जिनमें एक तो स्वयं संख्या खुद का, जैसे हम यहाँ देखें 3, तो 3 में एक तो 3 का जा रहा है, एक का एक, तो ये संख्या कौन सी होगी? अभाज्य संख्या। और वे संख्या जिनके 2 से अधिक गुणनखंड होते हैं वो क्या कहलाती है? भाज्य संख्याएं कहलाती है। और संख्या एक न तो भाज्य संख्या है और न ही अभाज्य संख्या, क्योंकि एक का गुणनखंड सिर्फ एक है और अभाज्य संख्या के लिए गुणनखंड चाहिए 2। और ये भी याद रखना है कि 2 है वो एकमात्र सम अभाज्य संख्या है, बाकी सारी की सारी अभाज्य संख्या कैसी होगी? विषम होगी। चौथा क्वेश्चन है, भाज्य संख्याओं पर गोल घेरा लगाइए। भाज्य संख्या यानी जिसके गुणनखंड 2 से ज़्यादा हो, तो 1 2 3 यहाँ नहीं होगा, 4 हो गया, उसके बाद 6 है, 6 के बाद में 8 9 10, 11 नहीं है, 12 है, उसके बाद 14 15 16, उसके बाद में 18 20 21 22 24 25 26 27 28 29 नहीं होगा, 30 32 33 34, उसके बाद 35 36 38 39 40 और 42 44 45 46 48 49 50 और 51, यानी ये सारी की सारी संख्या क्या है? भाज्य संख्याएं है। 5वां क्वेश्चन है, नीचे दी गई संख्याएं किस किस से संख्या से भाज्य है लिखिए, यानी हमें गुणनखंड लिखना है। तो 1 के गुणनखंड क्या होते हैं? 1 2 5 और 10, यानी 1 का भी भाग जाता है, 2 का भी जाता है, 5 का भी जाता है और 10 का भी जाएगा। ऐसे 16 का लिखेंगे तो 1 यहाँ लिख रखे हैं ना हमने, ये देखो 1 2 4 8 और 16। 15 के भी हमने यहाँ लिख रखे हैं, देखो क्या लिख रखा है, 1 3 5 और 15। 25 के हो गए 1 5 और 25, यानी 25 में सिर्फ या तो 1 का जाता है या 5 का जाता है या 25 का। ये था अपना कार्यपत्रक 13। आप सबको कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताना। लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलना। थैंक यू।